अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिखम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमनी बेसरू समा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए इमाम मददे। इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राह ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजा-ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आशिक़े रसूल आशिक़े अहले बैत और हिंदुस्तान की सरजमीन पर सच्चा और पक्का गोश्त पाक का दीवाना ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना-ए शम्अ-ए रिसालत आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार गौसियत माप की बारगाह में यूं इस्तिग़ासा पेश करते हैं कि तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस मगर तेरा करम कामिल है या गौस। मगर तेरा करम कामिल है या गौस। और दुहाई या मुहीयुद्दीन दुहाई दुहाई या मुहीयुद्दीन दुहाई बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। अज़ूमन क़ातिलन इंदल क़िताली अज़ूमन क़ातिलन इंदल क़िताली मदद को आदमे बिस्मिल है या गौस। मदद को आदमे बिस्मिल है या गौस। और अपनी तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं तेरे बाबा को और फिर तेरा करम है। आला हजरत का अकीदा तो देखें, इतना बड़ा मुजद्दिद कह रहा है तेरे बाबा को और फिर तेरा करम है। तेरे बाबा का फिर और तेरा करम है। ये मुंह वरना तो किस काबिल है या गौस। ये मुंह वरना तो किस काबिल है या गौस। और फिर क्या ही इश्क मोहब्बत का जज्बा पेश करते हैं। वारे आला हजरत से आला हजरत को गौसियत माप से कितना प्यार है, कितनी अकीदत है। बल्कि पूरी जिंदगी पर तो या गौस करते रहे। लेकिन फिर जब आखिरत के रोज क़यामत के रोज जब खात्मे की फिक्र होती है तो फिर आला हजरत यूं कहते हैं रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा। रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा। तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। क्या मोहब्बत है आला हजरत को। कितनी रहमत पर भरोसा है गौस पाक की। रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा।
फिर हम भी ना कहें हमें भी गौस पाक से मोहब्बत है, हमें भी गौस पाक से अकीदत है, हम भी गौस पाक के दीवाने हैं, हमें भी गौस पाक की रहमत पर भरोसा है। जिस तरह आला हजरत कहते हैं कि रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, और अगर उस रहमत का छींटा हमें भी मिल गया क़यामत के दिन, रहमत गौस आज़म के सदक़े अल्लाह हमें भी जन्नत अता फरमाए। रज़ा का खातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। मोहतरम अहिब्बा, जिस आयत मुबारका को आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके तहत कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, नौशाए बज़्मे जन्नत, दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, कौनैन के वाली, हिस्रबे खूबा, सयाह लामका, हादिसे इंसोजा, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, यानी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का नजराना पेश करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये हमारी महफिले जश्न गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये 5वीं महफिल कि जिसमें मैं जिक्र गौसे आज़म पढ़ने के लिए और आप जिक्र गौसे आज़म सुनने के लिए यहाँ शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कादरी फैजान अता फरमाए, गौस पाक की सच्ची मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। दूसरी बात कि आज मुझे अपने तलब इल्म का ज़माना याद आ रहा है। मदरसे की बहारें थी, जुमेरात के दिन जब बज़्म सजाई जाती तो यही तालिबान उलूम नबविया बैठे होते और फ़कीर कादरी सगे अशरफी वहाँ पे भी कुछ अपने टूटे फूटे अल्फाज पेश करने की सआदत हासिल करता। और आज उन्हीं जगहों का फैजान है, उसी मदरसे की बरकतें हैं कि आज फ़कीर कादरी को अल्लाह ने गौस पाक के सदके इन इज्जतों से नवाजा, इन बरकतों से नवाजा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम यहाँ जितने भी दारुल शम्स तबरेज़ के तालिबान उलूम नबविया बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सभी को इज्जत अता फरमाए, सभी को ऊंचे मकाम अता फरमाए। हजरात मोहतरम, कल की महफिल में हमने जो है सरकार गौस पाक हमारे मुर्शिद अभी तशरीफ नहीं लाए, उससे कबल जो बुजुर्गान दीन ने मुर्शिद गौस पाक के हवाले से बशारत अता फरमाई है, उन चीजों का हमने जिक्र किया था। और आज मैंने आयत पढ़ी है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, अल्लाह जिस पर चाहता है अपना फजल करम नाज़िल फरमाता है। हम पर अल्लाह का सबसे बड़ा फजल ये कि उसने हमें इंसान बनाया, इंसान बनाने के साथ उसने हमें मुसलमान बनाया। और उसका सबसे बड़ा करम ये कि उसने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह के बड़े एहसानात, बड़े फजलो करम हर इंसान पर है। और हम पर बड़ा एहसान ये भी कि उसने हमें गौस पाक जैसा मुर्शिद अता फरमाया, गौस पाक जैसा पीर अता फरमाया। और हमारे गौस पाक पीर की शान क्या है, हमारे गौस पाक पीर का मकाम क्या है, हमारे गौसे आज़म दस्तगीर की अज़मत क्या है, जरा सुने। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप कहते
हैं कि मैं कसम उठाकर कहता हूं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्जत और जलाल की कसम खाकर और उसके हबीब की इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में महबूबियत का मर्तबा, इस दुनिया में अल्लाह की बारगाह में महबूबियत का मर्तबा सिवाय महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के अलावा किसी को ना नसीब हुआ है ना कयामत तक नसीब होगा। फिर किसी ने खिज़र से पूछा, ओ खिज़र बता, गालिबन हजरत शेख अबू मुदय्यन ने पूछा, ओ खिज़र जरा बताओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या है। हजरत खिज़र कहते हैं तू मुझे उनकी शान क्या पूछता है, उनका मकाम और मर्तबा तो ये है कि अल्लाह ने उनसे पहले न उनके बाद उन जैसा किसी वली को पैदा नहीं फरमाया, और वो है कि इनका कदम हर वली की गर्दन पर जलवा फरमाया। खिज़र हमारे मुर्शिद की शान कुछ यूं बयान करते हैं, बेशुमार फज़ाइल सरकार गौसियत माप के हैं। कल हमने तकरीर को छोड़ा था बशारतों के ऊपर कि सरकार गौस पाक की बशारत किन किन लोगों ने दी। आज आइए देखें मुर्शिद गौस पाक की विलादत किस तरह शान के साथ होती है। मुर्शिद गौस पाक की विलादत किस अजमतों के साथ होती है। हजरत गौस पाक के वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत होने वाली थी उससे कबल मेरे ख्वाब में महबूब खुदा सैयदुल अंबिया ताजदार मदीना राहते कल्ब सीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, बेटे अबू साले तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, तू ऐसे सआदतमंद शहजादे को जन्म, तेरे यहाँ ऐसे सआदतमंद और बाफैज बेटे की विलादत होने वाली है जो वो मेरा भी बेटा है, और उसका मकाम ये है कि वो अल्लाह और मेरी बारगाह में महबूब है, मेरी बारगाह में महबूब। फिर हुजूर फरमाते मेरे बेटे अबू साले जो तेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, जिस तरह अल्लाह ने मुझे नबियों में मर्तबा अता फरमाया इसी तरह अल्लाह ने उसको वलियों में मर्तबा अता फरमाया। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं अभी मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा नहीं हुआ, उससे पहले मैंने क्या देखा, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और उनके साथ अंबिया की जमात है। मेरे आका ने फरमाया बेटे अबू साले तेरे यहाँ एक ऐसा शहजादा पैदा होने वाला है जिसकी शान ये है, जिसका मकाम ये है कि वो अव्वलीन और आखिरीन सब वलियों का इमाम होगा और उसका कदम हर वली की गर्दन पर होगा। इसी तरह बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। अब मुर्शिद गौस पाक की विलादत, सुभान अल्लाह, क्या मेरे मुर्शिद का आना है, क्या मेरे मुर्शिद इस दुनिया में जलवागर हुए, क्या शान है जरा देखें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जब विलादत हुई, आपकी वालिदा फरमाती है कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर के लब मुबारक हिल रहे थे। जब मैंने करीब जाकर देखा तो क्या देखा था कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर अपने लबों से अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जो पैदा होकर अल्लाह का जिक्र करे उसे कहते शेख अब्दुल कादिर जिलानी। फिर एक रिवायत यहां तक कि आपकी वालिदा फरमाती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो उस वक्त पूरे जिलान के अंदर जहां कहीं बच्चे की विलादत हुई अल्लाह ने हर घर के अंदर लड़का पैदा फरमाया
और तकरीबन बुजुर्गान दीन कहते हैं कि गौस पाक की वालिदा फरमाती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर इस दुनिया में तशरीफ लाया तो जिलान के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए सब के सब लड़के पैदा हुए। कुछ बुजुर्गान दीन कहते हैं उन बच्चों की तादाद तकरीबन 1100 थी। और उसके बाद लिखते हैं कि गौस पाक के कदम की बरकत से जितने भी लड़के पैदा हुए अल्लाह ने हर लड़के को विलायत का ताज अता फरमाया। हर बच्चे को विलायत का ताज गौस पाक के कदम की बरकत से पैदा होती। इतनी बड़ी करामत ये हमारे मुर्शिद। और उससे बड़ी करामत क्या, सरकार गौस पाक की वालिदा फरमाती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर दुनिया में तशरीफ लाया तो वो जो है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक दूध नहीं पीता था, क्योंकि रमजान में विलादत हुई गौस पाक की, दूध नहीं पीता था। मेरा बेटा दूध नहीं पीता था रमजान में। एक मर्तबा शहर जिलान के अंदर चांद न दिखने की वजह से लोगों के दरमियान शुबा हो गया कि चांद दिखा या नहीं दिखा। सारे लोग हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर पर जलवा अफरोज हुए। और अम्मा जो गौस पाक की है उनसे पूछा जरा बताएं कि रमजान का चांद दिख गया या नहीं दिखा। सरकार गौस पाक की वालिदा फरमाती है कि आज से मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी ने सुबह से दूध नहीं पिया। मेरा ईमान और अकीदा कहता है कि रमजान शुरू हो चुका है। कुछ दिनों के बाद जब पता चला कि भाई शहादतों से कि हाँ उसी वक्त जब अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध नहीं पिया था पहली रमजान हो चुकी थी। अब जरा देखिए गौस पाक का तकवा, पैदा होती ही रमजान का रोजा रखा। सरकार गौस पाक यहाँ बता रहे हैं कि वलियों के लिए तकवा कितना जरूरी है। जो गौस पाक पैदा होते ही इतना मुत्तकी हो फिर उनके तकवे की शान क्या होगी। लेकिन आज हर ऐरा गैरा नत्थु खेरा जिसे विलायत की रमक भी नहीं मिली वो विलायत का दावेदार है। हाथों में 10 या 15 विक्की सजाने वाला, गलों के अंदर बड़े बड़े रस्से बांधने वाला आज अपने आप को वली साबित कर रहा है। ना नमाज का ज़ौक़, ना कुरान का ज़ौक़, ना शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी, ना सुन्नत मुस्तफ़ा से मोहब्बत। और आज वलियों को तो यूं समझ लिए कि विलायत के दर्जे को लोग समझते क्या है। यहाँ मेरे मुर्शिद ने बता दिया कि वली के लिए तकवा कितना जरूरी है। वली के लिए तकवा कितना जरूरी है। गौस पाक फिर आगे देखे ये गौस पाक की विलादत, लेकिन बचपना कितनी शान वाला। तरफ के बोले सुभान अल्लाह, कितनी अजमत वाला है मेरा गौस पाक का बचपना। ऐसा बचपना हमें किसी का नजर नहीं आता। कैसा बचपना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, कैसा निराला बचपना। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपने के आलम में एक मर्तबा उनके घर वाले जो है उनको पढ़ने के लिए मदरसे में भेजते हैं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे में दाखिल किया जाता है, मेरे मुर्शिद गौस पाक मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं, अपने उस्ताद के सामने दो जानू होकर बैठ जाते हैं। जैसे ही बेटे उस्ताद ने कहा बेटी अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे उस्ताद ने ये बात कही बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुर्शिद की शान। जैसे उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो, अब अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ना शुरू किया। अब किस तरह पढ़ना शुरू किया। हज़रत सरकार गौस पाक हमारे पीराने पीर रोशो शबीर ने पढ़ना शुरू किया। सरकार गौस पाक पढ़ते जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा, पांचवा पारा पढ़ा, यहाँ तक के कुरान पाक के 18 पारे वही बैठे बैठे पढ़ लिए। उस्ताद हैरत की निगाह से देखते ही रहे। मैंने तो उसे सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहा, लेकिन ये शहजादा कैसा है कि यही बैठे बैठे उसने कुरान के 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद हैरत में पड़ गए। पूछा ओ बेटे, ओ शहजादे, जरा बता कि तूने ये 18 पारे
कहां से और उसको याद कहां से की? मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, ओ उस्ताज़ मोहतरम, मैंने किसी और जगह से नहीं बल्कि मेरी माँ उम्मुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा सानी खुद 18 पारे की हाफिजा थी, और वो चलते फिरते उठते बैठते यहां तक कि जब मुझे जुलाती तब, और जब मैं उनके पेट में था तब हर लम्हा इन 18 पारों की वो तिलावत किया करती थी। मेरी माँ बाहर अपने मुंह से तिलावत करती और मैंने अपनी माँ के पेट में उस कुरान को सुन सुन कर याद कर लिया। मैंने अपनी माँ के पेट में उन 18 पारों को याद कर लिया। जरा देखे यहाँ रुककर, जब माँ 18 पारे की हाफिजा होती है तब पैदा होने वाला अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारे मदरसे में पढ़ता हुआ नजर आता है। माँ का पेट बच्चे की पहला मदरसा है, उसकी गोद दूसरा मदरसा है, फिर उसके बाद मदरसे के अंदर उस्ताद के सामने बच्चे को पेश किया जाता है। 2 मदरसों के रास्ते से गुजरने के बाद तीसरा मदरसा दारुल उलूम या मकतब है। अब जरा हम देखें, जो बच्चे आज हमारे म्यूजिक के अंदर फहाशी, अय्यारी और रियानियत के अंदर मशगूल हैं, ना दीन का शौक, ना कुरान का शौक, ना नमाज का शौक, बच्चों के लबों पर हरदम गाली, हरदम गाने, बेहयाई के जुमले, ये असर कहाँ का है? ये असर है माँ की तरबियत का। क्योंकि जो उसके 2 मदरसे पहले गुजरे हैं, एक माँ का पेट और एक माँ की गोद, उसने उस गोद में और उस पेट में हरदम गीत को सुना, हरदम फिल्म और ड्रामों को देखा, हरदम गलत काम को देखा, बेहयाई को देखा। जब ऐसा बच्चा पैदा होता है तो फिर वो भी बेहया पैदा होता है। आज हमें अपनी माँ और बहनों को गौर करना चाहिए कि आज हम इन औकात के अंदर किस तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। याद रखें, जिस तरह आपने बचपने में अपने बच्चे को तैयार किया, बड़ा होकर वो आपको ऐसे ही उसके अंदर आपको तरबियत नजर आएगी। आपने नहीं पढ़ा तारीख के अंदर एक नाम हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर का है। जरा देखें, माएँ ऐसी होती है तब जाके बेटा फरीदुद्दीन गंज शक्कर बनता है। हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर उस बुजुर्ग का नाम है जिसको बचपने के अंदर शक्कर की बहुत ज्यादा आदत थी, बहुत पसंद थी। अब माँ ने तरबियत करना चाहिए तो किस तरह तरबियत की? कहा कर बेटे को नमाजी कैसे बनाया जाए। तो पहले बाबा फरीद की माँ ने देखा कि मेरा बेटा किस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करता है। तो जैसे ही देखा कि वो ज्यादा शक्कर को पसंद करता है तो माँ ने कहा, बेटे फरीद, अगर तू नमाज पढ़ेगा तो तुझे मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिलेगी। बच्चे बच्चे होते हैं, लालच होती है, लालच होती बच्चे को। और हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते अपने मलफूजात के अंदर कि कोई भी इबादत पहले रिया होती है, फिर आदत होती है, फिर इबादत बनती है। तो बच्चे बच्चे होते हैं। माँ ने कहा, बेटे फरीद, अगर तू नमाज पढ़ेगा तो तुझे शक्कर मिलेगी मुसल्ले के नीचे से। लालच पैदा हो गई। जब बाबा फरीद खेलने के लिए घर से बाहर निकलते तो माँ क्या करती, मुसल्ले को बिछाते और नीचे शक्कर को रख देते। जैसे ही बाबा फरीद घर के अंदर नमाज के लिए दाखिल होते, नमाज पढ़ते, सलाम फेरते, जैसे ही मुसल्ले को ऊंचा करते, क्या देखते कि नीचे शक्कर होते। ये हर रोज का मामूल हो गया। नमाज पढ़ते शक्कर पाते, नमाज पढ़ते शक्कर पाते, नमाज पढ़ते शक्कर पाते। एक वक्त वो हुआ कि बाबा फरीद की माँ मुसल्ले के नीचे शक्कर रखना भूल गई और घर से बाहर चली गई। नमाज का वक्त हुआ, सरकार फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह घर में दाखिल हुए। मुसल्ला बिछा हुआ है, आपने नमाज शुरू फरमाई। नमाज पढ़ते रहे। आपकी वालिदा घर से बाहर थी। जैसे ही बाहर थी तो उनको दिल में ख्याल आया कि मेरा बेटा फरीद तो घर में नमाज पढ़ने के लिए आ गया होगा और मैं शक्कर रखना भूल गई।
खुदा अब क्या होगा। फिर उसी वक्त हाथ उठाकर दुआ की, मेरे मालिक, मेरे फरीद को मैंने मुसल्ले तक तो पहुंचा दिया, तेरी बारगाह तक तो पहुंचा दिया, आगे उसको तेरी बारगाह में मकबूल बनाना तेरा काम है। ये दुआ की और फिर फौरन वापस हुई। घर में क्या देखा, जैसे ही पहुंची तो हजरत बाबा फरीद मुसल्ले पर जलवा फरोज थे। जैसे ही देखा तो पहले तो कपकपी तारी थी कि बेटा कहेगा क्या कि मां तो शक्कर मिली नहीं। कहा कि बेटा फरीद क्या हुआ, कहा कि अम्मा शक्कर। कहा कि बेटा शक्कर क्या, कहा कि अम्मा शक्कर तो मिल गई, लेकिन अम्मा आज तक जितनी शक्कर खाई है उसका मजा कुछ और था, लेकिन आज जो मैंने शक्कर खाई उसका मजा कुछ और। तो हजरत बाबा फरीद की मां कहती है, बेटे फरीद सुन, आज तक तेरे मुसल्ले के नीचे तेरी मां शक्कर रखती थी और आज कुछ रब्बे रंग ज़ल्ले तेरे लिए शक्कर का इंतजाम फरमाया है। जब माएं ऐसी होती है तब जाके बेटा फरीदुद्दीन गंज शक्कर बनता है। ये माँ की तरबियत का असर होता है। आज हमारे बच्चों की तरबियत हम देखें, क्योंकि घर के हालात बिगड़े हुए हैं तो बच्चे अच्छी राह कैसे पाएंगे। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना है, सुभान अल्लाह, क्या शान है, ऐसा बचपना किसी का नहीं। बचपने का आलम था, एक मर्तबा बच्चों के साथ खेल रहे थे। सरकार गौस पाक जब खेल रहे थे तो गैब से निदा आई, ए अब्दुल कादिर, मेरे महबूब के महबूब, ए मेरे महबूब वली अब्दुल कादिर, तुम मर्तबाए आशिकी चाहता है या मर्तबाए माशुकी चाहता है? तू मांग, तुझे अता किया जाएगा। सरकार गोस्पाक थे, छोटे बच्चे थे, गैर से निदा सुनी और 3 मर्तबा निदा आई, ए अब्दुल कादिर, मर्तबाए आशिकी चाहता है या मर्तबाए माशुकी चाहता है? 3 मर्तबा यही सदाई। गोस्पाक डर गए और रोते हुए अपनी वालिदा की बारगाह में आए। कहा कि अम्मा, ओ अम्मा मेरी रहनुमाई करे। ये देखे गोस्पाक की तरबियत। आज मेरी कौम के जवानों को जब ओहदे मिलते हैं, खूबसूरत बीवियां मिलती है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, माँ और बाप को धक्के देकर घर से निकाला जा रहा है। यहाँ गैर से निकाल रही है, मर्तबाए आशिकी चाहता है या मर्तबाए माशुकी चाहता है? गोस्पाक गए अम्मा के पास, कहा कि अम्मा, ओ मेरी अम्मा, मुझे गैब से बार बार निदा आ रही है कि मेरे मकबूल बंदे अब्दुल कादिर मांग मर्तबाए आशिकी चाहता है या मर्तबाए माशुकी? अम्मा जरा मेरी रहनुमाई करे कि मैं कौन सा मर्तबा हासिल करूं। तो गोस्पाक की अम्मा थी। कहा कि बेटे, अब अगर तुझे ये सदा आए, गैब से निदा आए, तो तुझे जो है मर्तबाए माशुकी को तलब करना है, मर्तबाए माशुकी को तलब करना है। गोस्पाक मुस्कुराने लगे। कहा कि अम्मा मेरी औकात क्या है कि मैं रब की बारगाह से मर्तबाए माशुकी मांगू। फिर सरकार गोस्पाक की अम्मा भी मुस्कुराने लगी और दोनों हाथ को बुलंद किया और कहा कि मेरे मौला, ए मेरे मौला, मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को मर्तबाए आशिकी भी अता फरमा, मर्तबाए माशुकी भी अता फरमा। यहाँ गोस्पाक की वालिदा ने दुआ की, अभी हाथ को नीचे किया नहीं था, गैब से निदा आई कि हमने अब्दुल कादिर जिलानी को मर्तबाए आशिकी भी अता फरमाया, मर्तबाए माशुकी भी अता फरमाया। ये माँ होती है और ऐसे बेटे होते हैं। सरकार गोस्पाक का बचपन, लेकिन आज हमारे यहाँ माँ बाप की मोहब्बत के हवाले से कोई रुझान नहीं है। माँ बाप के सामने हम किस लहजे में पेश आते हैं। हालांकि कुरान ने कहा कि वालिदैन के सामने उफ भी ना करो, जिनकी बारगाह में उफ करने से मनाए। आज तो हम गालियां दे रहे हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। गोस्पाक की सीरत से सीखो कि माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप की शान क्या है। यही गोस्पाक छोटे हैं और बचपने में मेरे मुर्शिद की करामतें तो देखें, सुभान अल्लाह। जिसका बचपन इतना निराला हो, वो गोस्पाक जब बड़ा हुआ होगा तो उसकी शान क्या होगी। बचपन
आजम है। छोटे गोस्ताख, दादा जान नाना जान की खानका बहुत मशहूर थी और नाना जान की परवरिश में थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। छोटे बच्चे, खानका बहुत मशहूर, नाना जान भी बड़ी शान वाले कि जिसको अल्लाह ने मर्तबा मुस्तजाबुद दावत अता फरमाया था। उनके गजब से खुदा गजबनाक होता, उनकी मोहब्बत से वो खुदा की बारगाह में महबूब होता बंदा। इतने बड़े अल्लाह के वली जिनको अगर मुश्किल में पुकारा जाए तो वो अपनी बिगड़ी को बनाते हैं, हमारी बिगड़ी को बनाते हैं। ऐसे मकबूल वली सरकार हजरत अब्दुल्ला सुमई गौस पाक के नाना, खानका बड़ी मशहूर थी। सरकार गौस पाक नाना जान जी की तरबियत में थे, बहुत छोटे थे। एक दिन एक खातून हाथ में एक छोटे से बच्चे को लेकर, चेहरे पर कपड़ा ढका हुआ है, सरकार हजरत अब्दुल्ला सुमई की खानका में हाजिर हुई। जैसे हाजिर हुई सरकार अब्दुल्ला सुमई गौस पाक के नाना जान खानका में जलवा फरोज थे। फरमाया बीवी क्या बात है, किस आरज़ू को लेकर आई? कहा कि बाबा जी बात यह है कि मैं एक बेवा औरत हूं और मेरे शोहर से अल्लाह ने मुझे एक ही फूल जैसा बेटा दिया था। घर पर बीमार पड़ा, मैंने सोचा कि आपकी बारगाह में आऊं, अगर आप उसको दम कर दे तो अल्लाह उसको शिफा देगा, आप दुआ कर दे तो शिफा देगा। लेकिन आ रही थी तो बीच ही रास्ते में इसी बीमारी के सबब मेरे इस फूल जैसे प्यारे से बेटे का इंतकाल हो गया। मेरी गोद उजड़ गई, जो मेरी जिंदगी का सुकून था ये बच्चा मेरे शोहर के इंतकाल के बाद अब ये भी मुझसे छीन लिया गया। हजरत लेकिन मुझे आपके कमाल पर भरोसा है, आपकी अज़मतों पर भरोसा है, आपकी शान पर भरोसा है, आपकी खानका से कोई मायूस नहीं जाता। जरा मेरे इस बच्चे पर करम कर दे, इनायत कर दे। सरकार गौस पाक के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सुमई ने उसी वक्त बैठे बैठे आलमे मुराक़बा के अंदर लोहे महफूज को मुलाहिज़ा फरमाया। कहाँ बैठे बैठे? खानका में। आज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हुजूर को दीवार के पीछे का माज़अल्लाह इल्म नहीं था। कुछ खबीस तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज पर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कादिर नहीं है, किसी चीज की उनके पास ताकत नहीं माज़अल्लाह। अब जरा यहाँ गौस पाक के नाना को भी देखे, जो मुस्तफ़ा के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे हजरत अब्दुल्ला सुमई के देखने का ये आलम है कि वहां बैठे बैठे वो लोहे महफूज को देख सकते हैं, तो मुस्तफ़ा की निगाहों का आलम क्या होगा? कहते हैं जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे हिनायत को ना खो। जब अब्दुल्ला सुमई की निगाहों का ये आलम है तो मुस्तफ़ा की निगाहों का आलम ही क्या? लोहे महफूज पर देखा तो क्या देखा कि उस बच्चे के मुकद्दर में अब मौत थी, जिंदगी नहीं थी। फिर आलम मुराक़बा में से निकलकर उस बीवी से कहा, ओ औरत तेरे बेटे के मुकद्दर में अब मौत लिखी जा चुकी है, अब इसको जिंदगी नहीं मिल सकती। मायूस हो गई, फिर रोने लगी। जिस तरह बच्चे को लाई थी उसी तरह लेकर वापस जा रही। जैसे ही खानका शरीफ से बाहर निकली, एक छोटा सा फूल, एक प्यारा सा बच्चा, इतना हसीन कि जिसके हुस्न की कोई इंतहा नहीं। अरे इतने सालों के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नस्ल के बेटों के हुस्न का ये आलम है, तो जरा सोचिए अब्दुल कादिर जिलानी के हुस्न का आलम क्या होगा? छोटा सा बच्चा, जैसे देखा कि नाना जान की खानका से एक औरत निकली, रो रही है, समझ में नहीं आया। बचपन ही के आलम में सोचा कि मेरे नाना की खानका तो ये ऐसी है कि यहाँ तो कोई रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ जाता है, और आज एक बीवी रोकर जा रही है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसी बचपने के अंदर में छोटे छोटे लबों से बीवी के पास, कदमों से बीवी के पास गए और प्यारे लबों से कहा, ओ बीवी क्या बात है, हमारी खानका से रोती हुई क्यों जा रही है?
तो उस औरत ने कहा कि बात ये है कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा एक चांद जैसा बेटा था, आपके नाना जान की बारगाह में ला रही थी, बीच रास्ते में इंतकाल हो गया। और जब आपके नाना को कहा तो उसकी किस्मत में मौत लिखी जा चुकी थी, अब मैं रोक कर बस जा रही हूँ। तो गौस पाक ने सुभान अल्लाह वहीं खड़े खड़े कहा कि बीवी बेवकूफ हो गई है, जरा देख तेरा बेटा जिंदा है, तेरा बेटा जिंदा है। वो औरत हैरत में पड़ गई कि बच्चा क्या कह रहा है। कहा कि कैसे जिंदा हो सकता है, मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि वो मुर्दा है। कहा कि बीवी वो मुर्दा नहीं, जरा कपड़े को तो हटा, जरा कपड़े को हटा, जरा कपड़े को हटा, तू बेवकूफ है, वो तो जिंदा है। गौस पाक के लबों से ये बात क्या निकलनी थी, उस बीवी ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया, क्या देखा कि अल्लाह ने उस बच्चे को जिंदगी अता फरमाई, बच्चा जिंदा हो गया। मुस्कुराने लगी, जो उजड़ा हुआ चमन था वो फिर गुलजार हो गया, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, मायूस थी अब मुस्कुराने लगी, रोई हुई थी अब हंसने लगी। और फिर क्या किया, फौरन हंसते हंसते खानका में दाखिल हुई, खानका में दाखिल हुई। हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह को तलब फरमाया, कहा कि हजरत आप तो कह रहे थे कि मेरा बच्चा मौत इंतकाल कर गए, लेकिन ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है। कहा कि ये हुआ कैसे। कहा कि हजरत बात ये कि जब आपकी खानका से निकली ना मैं, तो एक छोटा सा चांद जैसा बच्चा था, वाकई मेरा बच्चा तो इंतकाल कर चुका था, लेकिन उस चांद जैसे छोटे से बच्चे ने सिर्फ इतना जुमला कहा, वो बीवी बेवकूफ हो गई है, तेरा बच्चा तो जिंदा है। लेकिन उसके लबों से जब बात निकली तो मैंने क्या देखा कि मेरे बड़े हुए बच्चे को अल्लाह ने जिंदगी अता फरमा दी। जैसे ये बात सुनी हजरत अब्दुल्ला सुमई समझ गए ये कोई और नहीं, ये अब्दुल कादिर ही है। अब्दुल कादिर आ मेरे पास। सरकार गौस पाक को बुलाया गया, सरकार गौस पाक नाना जान के खानका में, नाना जान ने लकड़ी को उठाया, पीछे भागे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी आगे आगे, सरकार अब्दुल्ला सुमई पीछे पीछे, और कह रहे हैं अब्दुल कादिर तूने अभी से अल्लाह के राजों को फाश कर दिया, तूने अभी से अल्लाह के राजों को दिखाना शुरू कर दिया। लकड़ी लेकर पीछे 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 शेख अब्दुल कादिर जिलानी आगे आगे भाग रहे हैं, यहाँ तक के बीच रास्ते में कब्रिस्तान आता है जिसके अंदर 300 मुर्दे दफन थे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ओ कब्रिस्तान के मुर्दों मेरी मदद करो। गौस पाक की ज़बान से इन जुमलों को निकलना था, क्या देखा कि गौस पाक के लबों से निकले हुए जुमलों की बरकत से वो 300 मुर्दे जिंदा हो जाते और गौस पाक को ढाल बन जाते, गौस पाक क्या का ढाल बन जाते। मेरे गौस पाक पीछे, अब्दुल्ला सुमई ने वहीं हाथों में लकड़ी को खड़ी रखकर कहा अब्दुल कादिर मेरे बेटे, तेरे मर्तबे को कोई पहुंच नहीं सकता, तेरी शान को कोई पहुंच नहीं सकता, तेरा मर्तबा वराउल वरा है, तेरी शान वराउल वरा है, तेरे अजमत वराउल वरा है। ये गौस पाक का प्यारा और हसीन बचपना, जिसके बचपने का ये आलम हो कि जिसके लबों से निकली हुई बात जिंदगी अता करती हो, उस गौस पाक की शान क्या है, उस गौस पाक का मकाम क्या है जो बचपने के आलम में खुदा के राजों को फाश करता हो। ऐसा शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ये गौस पाक का बचपना। फिर गौस पाक की इसी बचपने के अंदर गौस पाक से किसी ने पूछा जब आप बड़े हुए के मुर्शिद गौस पाक आपको आपकी विलायत का इल्म कब से हुआ, आपको आपके वली होने का इल्म कब से हुआ। गौस पाक मादरजाद वली थे, सुभान अल्लाह, माँ के पेट से ही वली थे, लेकिन पूछा कि आपको इल्म कब हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं। तो सरकार गौस पाक फरमाते मुझे इल्म उस वक्त हुआ कि जब मैं मदरसे को पढ़ने के लिए जाता था तो मेरी दाईं तरफ, मेरी बाईं तरफ, मेरे आगे और पीछे फरिश्तों का झुरमुट होता, और जब मैं मदरसा को पहुंच जाता तो यही फरिश्ते कहते क्यों मदरसे के लोगों जरा जगह को खाली करो कि अल्लाह का एक वली आ रहा है, अल्लाह का एक महबूब आ रहा है। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं अल्लाह का वली हूँ। और यहाँ तक के एक मर्तबा जब फरिश्तों ने कहा कि इस अल्लाह के वली के लिए मदरसे में जगह खाली करो, तो उस वक्त बड़ी तेजी के साथ हमारे करीब से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। जैसे उन्होंने इस जुमले को सुना कि अल्लाह के इस महबूब वली के लिए जगह को खाली करो, तो वो ठहर गए और पूछा कि जरा बताओ
कौन है वो अल्लाह का वली की जिसके लिए जगह खाली की जाती है? तो फरिश्तों ने कहा कि कोई और नहीं, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तो उसी वक्त उस बुजुर्ग ने कहा कि ये बच्चा वो है कि आज तो ये बच्चा है, एक जमाना वो होगा कि इसकी शान बड़ी होगी, इसका मर्तबा बड़ा होगा, और यही बच्चा बगदाद के मिंबर पर बैठकर कहेगा कदमी हाजी अला रग़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। इसके फरमान को सुनने के बाद पहले पीछे सब वली उसके कदम तले अपनी गर्दन को झुका देंगे। गौसपाक फरमाते कि फिर जब 40 साल के बाद मुझे पता चला कि जो बीच रास्ते में जो हमको मिले थे वो कोई और नहीं, उस जमाने के अब्दाल थे जिन्होंने मेरे हवाले से ये बशारत दी थी। ये सरकार गौसपाक का बचपना, उसी बचपने के आलम में सरकार मुर्शिद गौसपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा जंगल के अंदर जा रहे थे। आगे बेल था, आपने सोचा कि इस बेल को किसान के जो उसका हल है उसके साथ बांध दिया जाए। इस इरादे के साथ बेल को हाँक रहे थे, बेल को चला रहे थे, तो इतने में बीच रास्ते में बेल रुक गया और पीछे मुड़कर मुझे कहा, ओ अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया और तुझे इस काम का हुक्म नहीं हुआ। सरकार गौसपाक फरमाते उसके बाद में डर गया, सहम गया और डरते डरते अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद अपने घर की छत पर जाकर बैठ गया। मैंने क्या देखा कि उस वक्त हज के अय्याम चल रहे थे। मैंने अपने घर की छत पर बैठे बैठे काबा मोज़मा की जियारत की, और हुज्जाज किराम जो अरफात के मैदान में मौजूद थे उन सब की जियारत मैंने वहीं बैठे बैठे की। फिर डरते हुए रोते हुए अम्मा के पास आए कि अम्मा अब मुझे इजाजत दे, अब मुझे रुखसत करे, अब मैं बगदाद जाना चाहता हूँ और वहां जाकर इल्म हासिल करना चाहता हूँ और बुजुर्गों की जियारत करके उनकी बारगाह से फैज हासिल करना चाहता हूँ। अम्मा जान इजाजत दे, आपके बेटे अब्दुल कादिर को इजाजत दे, आपके बेटे अब्दुल कादिर को इजाजत दे। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने जब ये बात कही, अम्मा जान ने पूछा, बेटे अब्दुल कादिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू ही तो मेरा सहारा है, जब तू चला जाएगा तो फिर मेरा होगा कौन? मेरे बेटे ऐसी बात ना कर। कहा कि अम्मा मैंने जो मंजर देखे, अगर इन मंजरों को ना देखा होता तो मैं ये बात ना कहता। कहा कि अम्मा बेटे बता वो तूने मंजर क्या देखे? कि माँ जब मैं रास्ते से जा रहा था तो बीच रास्ते में मुझे बैल ने रोक कर कहा, अब्दुल कादिर तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया, और जब मैं घर की छत पर चढ़ा तो मैंने अपनी निगाहों से अपनी घर की छत ही से अरफात के मैदान को देख लिया। सरकार गौसपाक की वालिदा रोने लगी और कहा कि बेटे अब तेरी रुखसती का वक्त है। बेटे तेरे अब्बा ने विरासत के अंदर 80 दिनार को छोड़ा था, ले बेटे 40 दिनार तेरे लिए और 40 दिनार तेरे भाई के लिए हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की बगल के अंदर कपड़े में उन 40 दिनारों को सिल दिया गया। सिलने के बाद सरकार गौसपाक की वालिदा ने एक जुमला कहा, बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, बेटे कोई भी मकाम हो, कैसी भी जगह हो, कैसी भी मुसीबत हो, हर दम सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। गौसपाक ने कहा, अम्मा ठीक है मैं आपकी इस वसीयत पर, आपकी इस बात पर अमल करूंगा। फिर वो शहजादा सरकार गौसपाक जिलान से निकलकर बगदाद की जानिब जाते हैं। गोया के बगदाद की जमीन भी बेताबी से देख रही थी। अब्दुल कादिर आजा मेरे सीने के अंदर कि तेरे ही कदमों के सदके मुझे बरकतें मिलने वाली है, तेरे ही कदमों से मुझे तरक्की मिलने वाली है, तेरे ही कदमों से मुझे शान मिलने वाली है। आज भी बगदाद अगर किसी के नाम से पहचाना जाता है तो वो कोई और नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से पहचाना जाता है। बगदाद को जो इराक की राजधानी है उसको जो अजमतें मिली गौसपाक के कदमों के सदके में मिली। सरकार गौसपाक अपने घर से निकले, बस यही रोकूंगा आपको और कल गौसपाक का सफर शुरू करेंगे। लेकिन आखिर में एक बात कहूं, काश आपके दिल को लग जाए। सरकार गौसपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान बेनमाजी है तो उसको माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान के कब्रिस्तान में भी नहीं दफन करना चाहिए। सरकार गौसपाक ने अपने मलफूजात के अंदर इस बात को जिक्र किया कि अगर एक रास्ते पर जो रास्ता छोटा सा हो, अगर एक तरफ नजीस सुवर जो नजासा से लुथड़ा हुआ है और एक तरफ एक बेनमाजी आ रहा हो,
और बीच से तुम्हें गुजरना, बीच से तुम्हें गुजरना है। गौस पाक फरमाते हैं कि उस सुअर के कीचड़ से और उसकी गंदगी से बचने के लिए बेनमाजी के करीब मत होना, उस सुअर के करीब हो जाना। क्यों कि अगर सुअर के जिस्म पर लगी हुई नजासत अगर कपड़े पर लग गई तो वो पानी से धुली जा सकती है, लेकिन अगर बेनमाजी के कुर्ब की वजह से जो तुम्हारे दिल पर धब्बा लगेगा वो कभी भी नहीं मिटाया जा सकता। आज हमारी मस्जिद वीरान है। कल हजरत गुफ्तगू कर रहे थे, फजर के अंदर 4 ही लोग नमाज में। ये 11वीं का तस्वुर नहीं है हमारे यहाँ। गौस पाक की 11वीं तो वो होती है जो गौस पाक की 11वीं बनाता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी भी होता है। एक बात पेश करूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। कल इंशाअल्लाह गौस पाक के सफर को हमने शुरू करना है। एक ताजिर था, गौस पाक का मुरीद था, चाहने वाला था, बड़ा तिजारत के अंदर उसका शोहरत था, बड़ी शोहरत थी, समंदर के अंदर सफर करता था, तिजारत करता था, नफा भी ज्यादा मिलता था। कुछ दिन ऐसे आए कि उसकी तिजारत के अंदर कमी हो गई, बरकत चली गई, नफा चला गया। वो हैरान हुआ, हैरान और तजस्सुस के आलम में सरकार गौस पाक की बारगाह में गया। आज होता है ना कि जब रिस्क के अंदर तंगी आ जाती है तो हम बापुओं के दामन को पकड़ते हैं, तो वो भी चाहने वाला था। सरकार गौस पाक का गया, हजरत कहा क्या बात है? कहा कि हजरत मेरी तिजारत के अंदर से बरकत उठ गई है, कुछ करे, मुझे कोई तावीज या कुछ अमल दे। सरकार गौस पाक ने अपनी आंखों को बंद किया और बंद करके बाद देखा कि उसका घर कहाँ है। देखा तो उसका घर जो है बीच सड़क पर था, बीच सड़क पर था उसका, जहां दरवाजा है वहां सड़क थी, लोगों का आना जाना आना जाना वहीं से था। सरकार गौस पाक ने अपनी आंखों को खोला और खोलने के बाद कहा, ओ मेरे मुरीद चाहने वाले, ओ ताजिर सुन, मैं तुझे कोई अमल नहीं देता, तू जा घर पर और घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे। इसने इस बात को सुना, बड़ा ताज्जुब भी किया कि हजरत ने क्या किया। मैं तो आया था तावीज और वजीफा लेने के लिए, और कहा कि कपड़ा डाल दो दरवाजे पर। ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन सच्चा मुरीद था, ऐसा मुरीद नहीं था यहाँ तो हाथ में हाथ दिया, नमाज नहीं छोड़ूंगा, पीर की खानका से निकला, नमाजों को कज़ा कर रहा, यहाँ हाथ में हाथ दिया, शराब भी पीऊंगा, वही हाथ में हाथ देने वाला शराब की बोतलों को उछाल रहा, यहाँ हाथ में हाथ दिया, कभी नाफरमानी खुदा की नहीं करूंगा, वहीं पीर की खानका से निकलकर वो अल्लाह की नाफरमानी पे दर पे कर रहा है। मुरीद था सच्चा, कहा कि जब पीर ने कह दिया तो बात खत्म, घर पे गया और दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। चंद दिन क्या गुजरे थे, उसकी तिजारत के अंदर बरकत हो गई, फरावानी हो गई। वो हैरत में पड़ गया, ये बात समझ में नहीं है कि पर्दे डालने की वजह से इतनी बरकत। तोहफे तहईफ लिए सरकार मुर्शिद गौस पाक की बारगाह में पहुंचा, कहा कि हजरत देखिए जो आपने मुझे अमल दिया था उसकी बरकत से मेरी तिजारत के अंदर बेशुमार बरकतें हो गई, लीजिए मेरी तरफ से आपकी बारगाह में तोहफा है। लेकिन एक सवाल है, एक सवाल करना चाहता हूं जो मुझे समझ में नहीं आया। कहा कि बेटे पूछ, वो सवाल क्या है? कहा कि हजरत जब आया था पीर तो मेरा इरादा ये था कि आप मुझे कोई तावीज़ या अमल देंगे, आपने कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिए, मुझे समझ में नहीं आया। गौस पाक मुस्कुराने लगे और कहा कि सुन मेरे मुरीद, बात ये है कि तेरा घर जो है 20 सड़क पर है और वहां से हर आदमी आता जाता है, तेरे घर के दरवाजे के करीब से बेनमाजी का भी गुजर होता है, और वो बेनमाजी तेरे घर के अंदर नजर डालता है, बेनमाजी की नजर पड़ने की वजह से अल्लाह ने तेरे घर से बरकतों को दूर फरमाया। अब मेरे अजीजों, यहाँ लॉजिक क्या है, समझने की बात क्या है? अगर एक बेनमाजी की नजर अगर किसी घर में पड़े तो वहां बरकतें उठा ली जाती है। जिस घर के अंदर पूरा घर बेनमाजी हो वहां बरकतें कैसी हो सकती है? वहां रिस्क के अंदर बरकत कैसे हो सकती है? जिस घर के अंदर फजर की नमाज में मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, वो बिस्तरे पर आराम के साथ लेटा हुआ है, उस घर में बरकत का तस्वुर कैसा? सुहर के वक्त अज़ान होती है, वो खाने के अंदर मशगूल है, उस घर के अंदर बरकत का तस्वुर कैसा? असर की अज़ान होती है,
वो घर वाले टीवी और स्क्रीन के सामने मौजूद है, फिल्म ड्रामे देख रहे, उस घर में बरकत का तस्वुर कैसा? मगरिब की अजान हो रही है, सारे लोग जो है खाने के अंदर मशगूल है, घर वाले, वहां बरकत का तस्वुर कैसा? इशा की अजान होती है, सोया हुआ है, वहां बरकतों का तस्वुर कैसा? हम अपने आप को देखें कि आज हम सब बन गए लेकिन नमाजी नहीं बन सके। हमारे पास हर चीज की नेमत है लेकिन नमाज की नेमत हमारे पास नहीं है। और आज मुसलमानों के हालात हिंदुस्तान में कैसे आप जानते हैं, हर तरफ मुसलमान को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उससे मालों को छीना जा रहा है। यहाँ तक के अजीजों, हमारी नमाज की गफलत की एक निशानी देखे कि आज गैर कौमों ने हमारी मस्जिदों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। अगर आज भी होश के नाखून नहीं लिए तो आज तो मस्जिदों तक इन्होंने हमला किया, एक दिन वो भी आएगा कि कल वो तुम्हारे घरों पर भी हमला करेंगे। अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करें। सिर्फ झाड़ू पोते देने से मस्जिदों की हिफाजत नहीं होगी मेरे अजीजों, उस मस्जिद में जाकर अपनी पेशानी को सजदे में झुकाने से मस्जिद की हिफाजत होगी। कोई तसव्वुर नहीं हमारे यहाँ नमाज का, बहुत मामूली चीज समझ रखा है हमने नमाज को कज़ा करना, लेकिन कज़ा करना कोई मामूली चीज नहीं है। हदीस पेश करूं उसके बाद अपनी गुफ्तगू को समेटूं। बहुत करे गोस्पाक की 11वीं, बहुत करे गरीब नवाज की 6ठी, बहुत करे मौला अली की 21वीं, बहुत करे इमाम हसन की 28वीं, बहुत करे, दिल से करे, जितना हो सके इतना करे। लेकिन ये सब कब कबूल है? उसी वक्त कबूल है जब आपकी नमाज़ें मुकम्मल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी अमल के हवाले से सबसे पहले पुरशिश फरमाएगा तो वो है नमाज। और अगर इसकी नमाज मुकम्मल हुई तो उसके हर अमल को कबूल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी नमाज के अंदर कमी हुई तो उसके सारे अमल को उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। आज हमारी कौम मुस्तहबात की तरफ, नवाफिल की तरफ 2-2 रकात पढ़ के जन्नती बनने के लिए तैयार है। वो 2 रकातें जो 5 नमाज को छोड़कर पढ़ी जाती है उसमें कभी जन्नत नहीं मिलती। अगर 5 नमाज की पाबंदी भी हो, फिर शबे कद्र और शबे बरात की उस फजीलत वाली रात के अंदर 2 रकात नमाज पढ़कर जन्नती होने का तसव्वुर करे तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ तो कोई तसव्वुर नहीं। मेरी कौम सिर्फ 2 रकात पढ़कर जन्नती बनना चाहती है। सहाबा ने, अहले बैत ने इस नमाज की खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जो हमने समझ रखा है, इसके लिए बड़ी काविश करनी पड़ती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी कौम को नमाजी बनाए, मस्जिदों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, अपनी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। तो 11वीं शरीफ की पैगामात में से एक पैगाम ये भी है कि हम नमाजों की पाबंदी करें। फजर के अंदर अगर नमाज के अंदर गफलत है, मस्जिद वीरान है, तो हम उसको आबाद करने की कोशिश करें। यही गोस्पाक की 11वीं का मिशन है, यही गोस्पाक की 11वीं सिखाती है, यही गोस्पाक की 11वीं अमल बताती है। और जो बंदा गोस्पाक की 11वीं के नाम पर नमाजी बनता है, जो बंदा गोस्पाक की 11वीं के नाम पर कुरान की तिलावत करने वाला बनता है, जो बंदा गोस्पाक की 11वीं के नाम पर अपने अंदर अच्छे अमल को पैदा करता है, मेरे अजीजों यहाँ तो तुमने अच्छे कामों को गोस्पाक के नाम से शुरू कर दिया। बरोज़े क़यामत तुम होगे 11वीं के आका होंगे और फरमाएंगे इस मेरे चाहने वाले ने मेरी खातिर नमाज को शुरू किया था, मेरी 11वीं की मोहब्बत में इसने कुरान शुरू किया था। ए अल्लाह इसे जहन्नम में नहीं बल्कि मेरे साथ जन्नत में परोस ये करके देखे। नमाजों की पाबंदी करे, कुरान की पाबंदी करे, पढ़े, खूब पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाइए और खूब अल्लाह और उसके रसूल के काम पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें अल्लाह पाक हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, गोस्पाक की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सरकार गोस्पाक के फैज़ान करम से हम सभी को मालामाल फरमाए। बयान के दरमियान जो लग़ज़िश खताई हुई हो, सरकार गोस्पाक की नालैन के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमाए। हम सभी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादरी फैज़ान से मालामाल फरमाए और इन हमारी सारी महफिल को सरकार गोस्पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको अपने चमन में, अपने करम में अल्लाह सरकार गोस्पाक हमें जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।